विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपकी लाली वर्मा मैडम की ओर से और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की ओर से आप सभी होनहार, कर्मठ, लगनशील, मेहनती विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। अपने कार्य कौन से? विद्यार्जन का आपका सबसे पहला काम है शिक्षा, अध्ययन और अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना, क्योंकि जितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा परीक्षाओं में परिणाम आता है। आप ये मत सोचिए कि क्लास में कोई आपके सिर पर खड़ा रहे या क्लास में ये कहे कि पढ़ो पढ़ो तभी हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से हमारी एकदम मन और मस्तिष्क के साथ एक लगन से, जुनून के साथ आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी का परिणाम ही होता है जो कुछ ही समय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं लोग, और जो जीवन भर प्रयास तो करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। देखा होगा आपने भी, और नहीं देखा तो आगे अवश्य देखेंगे कि कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है और कुछ लोग जिंदगी भर कार्य करते रहते हैं परंतु उतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। क्या कारण है? क्या कारण क्या है बताइए? बिल्कुल वही कारण है कि उनकी कहीं ना कहीं प्रयास में, मेहनत में कुछ तो कमी रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे यही कहूंगी कि जब हम मेहनत कर ही रहे हैं, विद्यार्थी जीवन काल है, पहली से हम 12वीं तक की बात करें, 9th में आप आ चुके हैं, 10th 11th 12th 3 साल और हैं। उसके बाद आपका जो स्कूल जीवन है, विद्यालय जीवन है, वो समापन की ओर जाएगा और आप कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और कुछ अनोखे तरीके से अपने आप को 100% फोकस्ड रखिए स्टडी के प्रति। क्लियर? क्योंकि देखिए, हमने ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर ही दी है। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी डियर स्टूडेंट्स आपके लिए फ्री, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सा उद्देश्य है? आप सभी को अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लिख कर समझदार, सुयोग, होनहार और सफल विद्यार्थी बने। विद्यालय एजुकेशन भी फ्री प्रोवाइड, और साथ ही साथ जिस फील्ड में आप अपने आप को ले जाएंगे, जैसे 10th जब आपकी हो जाएगी, 11th से आप किसी ना किसी स्ट्रीम में जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको चूज करना होगा। अभी से घर में थोड़ा सा डिसीजन स्टार्ट हो गए होंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें स्टार्ट हो गई होंगी कौन सी फील्ड में जाना है ना। 9th में जो आ गए हैं, 8th तक हम फिर भी नहीं सोचते, लेकिन 9th में आते ही हमें लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं। तो अब जो फील्ड आप आगे की ओर चुनेंगे, वो परीक्षाएं, वो अब मोटी मोटी फीस देनी होगी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस के लिए। नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड इवन। आपको मैग्नेट ब्रेन्स हर तरह की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी 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 प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री हैं। सो इसका लाभ उठाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए लिंक, ताकि आपके सभी मित्र भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हम आज अपना जो पाठ है 7 लिखा है कवि संत रैदास जी द्वारा, अब कैसे छूटे राम रट लागी। इस पाठ का हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम पुनः एक बार फिर से कवि रैदास जी के जीवन से परिचित होंगे, और साथ ही साथ हर एक काव्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, और उसमें निहित जो भी, जैसे एनसीईआरटी समाधान का वीडियो आई होप आप सबने देखा होगा, तो जो एनसीईआरटी के पीछे आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न दिए हैं उनका अभ्यास हम कर चुके हैं। अब हम और देखेंगे कि उसी पाठ से और किस तरह के प्रश्न का निर्माण हो सकता है। तो प्रश्नों के निर्माण की प्रक्रिया भी हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर, समझकर, पढ़कर इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है कि कोई भी इस चैप्टर से कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत हाजिर जवाबी के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर दो। ओके, चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले ओके, श्री राम के चरणों में वंदन करते हैं। परम पिता परमेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में हमारा सादर नमन। और अब चलते हैं हम कवि रैदास जी के जीवन परिचय की ओर। संत रैदास, भक्त रैदास, जिन्होंने जन्म लिया था सन 1388,
मृत्यु हुई थी 1518। और उस समय जो समाज में जाति पाति का भेदभाव चरम उत्कर्ष पर था, सर्वोपरि था। जातीय भेदभाव इस कदर था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी, 4 वर्गों में डिवाइड था समाज। तो ब्राह्मण का काम था वेद पुराण शिक्षा, ये क्षत्रिय का काम था रक्षा युद्ध आदि, वैश्य का काम था व्यापार व्यवसाय करना, वही शूद्र सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए किए गए थे। तो कवि रैदास जी का जन्म भी एक निम्न उस समय के, यदि मैं नहीं कह रही हूं, उस समाज के अनुसार इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। तो शूद्र परिवार में जन्म लेने के बाद इनको समाज की कौन कौन सी ऐसी बातों को सहना पड़ा, कौन कौन सी ऐसी इन्होंने प्रताड़नाएं सही, जिनका किस तरह से निवारण हुआ। परम पिता परमेश्वर की शरण में जाने के बाद इनको लगा कि परमात्मा तो किसी के साथ भेद ही नहीं करता है, इसलिए इन्होंने समाज की जो कुरीतियां कहेंगे हम, जो रीति रिवाज थे, उनका खंडन करते हुए रचना की है और जन जागृति लाई है। ठीक है। कवि रैदास जी का जन्म सन 1388 और देहावसान 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मध्य युगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। संत, अब यहां मैं आपको बता दूं कि संत का अर्थ ये नहीं है कि कोई मोटी मोटी अर्थात बड़ी बड़ी दाढ़ी माड़ी रखकर आ जाएं और अलख निरंजन टाइप कमंडल ममंडल रख के वो संत। संत का अर्थ है सच्चाई का पालन करने वाला। संत का अर्थ है ईमानदार, परोपकारी, मेहनती, कर्मठ, ठीक है, सच्चाई के साथ जीवन जीने वाले को संत कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसलिए कबीरदास जी और रैदास जी के नाम के आगे संत लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को बखूबी बहुत अच्छे से कार्य किया है। अब है कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। उनके अनुसार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा या हवन यज्ञ ये सब करवाने में कोई लाभ नहीं है। उनका अर्थ था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के आधार पर ही व्यक्ति की व्यक्ति से पहचान होती है और प्रभु भी भावना का भूखा होता है, परमात्मा भी। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने कबीरदास जी का वो भी सुना होगा ना, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तभी तो कहा गया है कि कबीरदास जी और रैदास जी एक ही श्रेणी के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों को जरा भी नहीं माना और इस पर विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। और क्या लिखा है, संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे, सबसे आगे थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज में व्याप्त बुराइयां कौन कौन सी? सबसे बड़ी तो बुराई थी छुआछूत की। जिसने शूद्र वर्ण में जन्म ले लिया तो लोग, अदर जाति के लोग उनसे 100 गज की दूरी पर रहते थे, अरे 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 यहां से नहीं। और यदि मान लो किसी कारण से उनका टच हो गया, वस्त्र या कुछ भी, कपड़ा या कोई वस्तु भी, 10 बार गंगा स्नान करते थे। उनका मानना था कि शूद्र जाति में जन्म लेने वाला अपवित्र है, घोर पाप, जघन्य अपराध किया है तुमने, तो शूद्रों को तो समाज में सही से रहने तक का अधिकार नहीं था। और यूं कहें कि अपमानित किया जाता था, मानसिक रूप से एकदम उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो रैदास जी ने यह अनुभव किया है, उन्होंने स्वयं सहा है। ठीक है, इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है। लोकवाणी समझते हैं, जन जन की वाणी, जो लोगों को समझ में आ सके। ब्रज भाषा हो सकती है, खड़ी बोली हो सकती है, अवधी भाषा हो सकती है। जिस तरह से संत कबीरदास जी की जो भाषा थी उसको क्या कहते हैं,
सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा, क्योंकि उनकी रचनाओं में सभी प्रकार की भाषाओं का शब्दावली देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा है। अब लिखा है कि उनकी रचनाओं में विशेष लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। अमिट मतलब जो कभी मिट ना सके, अमिट, अमिट छाप एकदम उनकी भाषा का, उनके काव्यों का। लोग जब सुन लें, यदि जो भी उनकी रचनाओं को सुन ले, जैसे आप सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, इतना भी मैं कहती हूँ। ठीक है, उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। अब सच्चा ज्ञान क्या है? पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया न को, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ये कहा गया है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से या ग्रंथ पढ़ने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी तो वह होता है जो स्वयं को जान ले। स्वयं को जानने का अर्थ है अपनी कमियों को पहचानना, अपने अवगुण, दुर्गुण, सद्गुण सबको जानना, और अवगुणों को जानकर सिर्फ ऐसे ही नहीं रहना, अवगुणों को कम करने की कोशिश करना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, सुना होगा ना आप, कबीरदास जी का दोहा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाय। तो यहाँ पर ऐसे ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा है जो व्यक्ति अपने आप को जान ले। अक्सर व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त, वो क्या कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों रह रहा है, तो वो हंस क्यों रहा है, वो रो क्यों रहा है। दूसरे की बाल की खाल निकालना लोगों की आदत हो गई है। अरे छोड़ो भाई, अपने आप पर ध्यान दो। जितना हम अपने आप पर ध्यान देंगे उतना ही हम काम के प्रति समर्पित रहेंगे। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। भक्ति यदि करनी है तो वैराग्य तो रखना होगा। वैराग्य क्या मतलब? हाँ, हमें चोला धारण करना है, गेरुआ वस्त्र धारण करना है, रुद्राक्ष धारण करना है, हाथ में कमंडल रखना है, एक में त्रिशूल रखना है, एकदम त्रिपुंड टाइप तिलक लगाना है और वन वन जाकर घूमना है। हम वैरागी हैं, घोर वैरागी, हम साधु संत हैं और हमारा ही कनेक्शन ईश्वर से है, बाकी आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं। वैराग्य का अर्थ है धन, लोभ, मोह, माया, लालच, इन चीजों से परे रहना, इन चीजों से दूर रहना। जितना हम लालच जैसी चीजों से दूर रहेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे, क्योंकि लालच नहीं होगा तो क्या होगा? संतोष, और जहां संतोष है वहां परमात्मा है। तभी तो कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य, समझ गए? परम वैराग्य जिसमें सच्चाई हो, सद्भावना हो, निष्कपट हो, निश्चल हो, पवित्र हो, ये भावनाएं। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो अपने आप को जानने के लिए हमें सबसे परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपनी आत्मा को जानना होगा, और यदि हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो परमात्मा तो यही है, हमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ओके। अब लिखा है इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम रट लागी में हमें यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे और ना ही किसी मूर्ति में मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने मन के भीतर झांकना। मन के भीतर झांकने से अर्थ है अपने मन को स्वच्छ निर्मल दर्पण की तरह रखना, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने वातावरण में, अपने कार्य में ईमानदारी बरतना। ठीक है। अब वही कि क्यों पानी में मलमल नहाए, मन का मैल उतार हो प्राणी, मन की मैल उतार। तो ये जो बातें जो हैं वो इसीलिए कही उन्होंने। ठीक है, तो हमें अपने मन को पवित्र रखना है, तो समझ लेंगे कि ईश्वर यही है, और जो इस भाव के साथ अपने कार्य को करते हैं, बिना किसी लोभ, लालच, मोह या इसकी भावना को अपने आप के कर्म को करते हैं, तो परमात्मा उनके निकट हमेशा रहता है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं। और एक बात बता दूं, जो जितना अधिक धन कमाते हैं उनकी चिंताएं भी उतनी बड़ी होती हैं। क्यों? अब मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं जाने के लिए घर में लॉक लगाना होगा। अब निकल तो गए, अरे मैंने ताला डाला या नहीं, तिजोरी में चाबी लगाई या नहीं, खिड़कियां बंद की या नहीं,
कोई चला गया तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ये सारी बातें हैं। तो जितना अधिक धन दौलत उतनी बड़ी चिंता। छोड़िए इन मोह माया के लालच को, जो है उसमें खुश रहना है, संतोषपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। और एक बात, जो है उसमें खुश रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, विकास की ओर तो हमें सदा निरंतर बढ़ते जाना है। अच्छा, एक और मैं चलो 2 पंक्तियां सुनाती हूं, सुनाओ। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य, उस पर निरंतर बने रहिएगा। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। ठीक है, मतलब कि कितनी भी मुश्किलें परेशानियां आती हैं, लेकिन लक्ष्य पर हमें एकाग्रचित रहना ही है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है, कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यह कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, क्योंकि उनके लिए हम सब उनकी संतानें हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों में कोई भेद नहीं करते हैं, हर एक बच्चे को बराबर स्नेह देते हैं, बराबर लाड दुलार देते हैं, वो तो परम पिता है। और वो परम पिता है और हम उसकी संतान है, तो हर एक के लिए अपना स्नेह लुटाएगा ना। तो किसी प्रकार से वो भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव, जाति पाति सब मनुष्यों की देन है। ठीक है। अपने दूसरे पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है, उनके महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी, गरीब, छुआछूत आदि में कतई विश्वास नहीं करता। वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहे तो नीच को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ प्रभु भक्ति में लीन कवि रैदास जी अपनी पंक्तियों के माध्यम से जन जन में जागृति लाते हैं। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात और छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। अब एक और बात बताऊं मैं आपको कि 1388 से 1518, मतलब 1400-1500 ईस्वी की बात है ये। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि जात पात जैसा कुछ नहीं है, इससे हमें दूर रहना है। लिखा है ना, अंधविश्वास, इन सब से हमें दूर रहना है, क्योंकि इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जितना हम दूसरों को निम्न दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अप्रसन्न रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी चेहरे पर, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता रहेगा, इसको कैसे हराया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। तो माइंड की जो उथल पुथल है वो लगी रहेगी, और जिससे हमारा संतोष, दिन रात का चैन, नींद सब छिन जाएगी। अरे भाई, स्वयं भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। क्या करना है ये मोह माया, धन संपत्ति किस काम की? अंत में वही मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। ठीक है, कि प्रभु का नाम स्मरण करना है, क्योंकि हम ना तो कुछ वहां से लेकर आए थे और ना यहाँ से कुछ लेकर जाना है। तो संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को खुशी खुशी, प्रसन्नता से बिताना है। अक्सर व्यक्ति बचपना, जवानी यूं ही बिता देता है। कैसे? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब क्या करें? क्या करें कि मतलब सब कुछ निकल गया, अब हम देख रहे हैं कि क्या करें, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आह जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराही। इसलिए सदकर्म ही हमारे साथ जाएंगे। जिस उद्देश्य से परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य की योनि में दिया है जन्म, तो उसको सार्थक करना है, सद्बुद्धि के साथ भेजा है। सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सदकर्म करना है, परोपकार, दया, ममता, स्नेह, ये सारी भावना हमारी पहचान है। हम क्यों पाश्विक प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं? क्यों? पाश्विक मीन्स पशु, ठीक है। हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मानवीय प्रवृत्ति को ही अपनाना होगा।
अब चलते हैं पहले काव्यांश की ओर। ध्यान से सुनिएगा, परमपिता परमेश्वर को नमन करते हैं और कोशिश करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। ठीक है कि यहाँ पर कवि रैदास जी प्रभु को, अपने परम पिता परमेश्वर को सर्वस्व, सब कुछ करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, जग का निर्माण करने वाला, कहते हैं ना निर्माण भी वही करता है, संहार भी वही करता है। उसने हमें जन्म दिया है तो मृत्यु भी हमारी अटल है। लेकिन मनुष्य क्या पता किस तरह से मोह माया के जाल में फंसकर या भव सागर, भावनाओं के सागर में फंसकर लगता है यही मेरा सब कुछ है, मैं ही शक्तिमान हूं। कौन सा शक्तिमान? वो वाला नहीं। उसको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये सब मेरी है, मेरे गुलाम है। नहीं, प्रकृति और मनुष्य का अटूट नाता है। ना तो प्रकृति का मनुष्य के बिना ही कोई रूप है और ना ही मनुष्य का प्रकृति के बिना, क्योंकि मनुष्य, प्रकृति क्या है? मनुष्य से जुड़ी हुई वृक्ष, फल, पेड़, लताएं, हर एक प्राणी से मिलकर प्रकृति बनी है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरह से मनुष्य को यह नहीं सोचना है कि संपूर्ण दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मैं राज करूंगा। किस पर राज करोगे? अंतिम समय में सिर्फ उतनी ही जमीन चाहिए जितनी हमारी हाइट होती है। इसलिए लोभ लालच नहीं करना है, परंतु हाँ, विकास के लिए तो हमेशा तत्पर रहना है। आज हमने इतनी प्रगति की है, आगे हम और प्रगति करेंगे। अनुस्पर्धा करनी है, सेल्फ, खुद से प्रतिस्पर्धा, खुद से कंपटीशन करना है। दूसरों से जब हम होड़ करते हैं तो हमारे मन में जलन की भावना आ जाती है, और जब हम खुद से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा की भावना आती है। तो उस प्रेरणा की भावना को सदा जागृत रखना है। अब यहाँ पर कहा है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रैदास जी कहना चाहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कैसे छूटेगी? नहीं छूट सकती। जीवन पर्यंत, अर्थात मृत्यु जब तक नहीं आएगी, परम पिता का स्मरण तो मैं करता ही रहूंगा। क्योंकि प्रभु जी मेरे लिए क्या है? प्रभु जी आप तो उस सुगंधित चंदन की तरह हैं, जाकी अंग अंग बास समाने, जो अपनी खुशबू से वातावरण को महका देता है। भले ही उसके चारों तरफ चंदन के पेड़ पर हमेशा जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं। हैव यू सीन? बुक्स में देखिएगा कि चंदन के पेड़ पर हमेशा जहरीले विष, बिल्कुल सर्प लिपटे रहते हैं। कितना जहरीला रहता है, कितना मतलब विष रहता है उसमें। क्या चंदन उसके जहर से विष युक्त हो जाता है? नो, क्योंकि उसमें गुण उसका अधिक है। तो विष रहने के बाद भी, सर्प लिपटे रहने के बाद भी चंदन की सुगंध और चंदन की कीमत उतनी ही होती है जितनी होती है। ऐसा नहीं कि सर्प के लिपट जाने से उसकी वैल्यू कम हो गई हो। ठीक है, तो प्रभु जी आप उसी चंदन की भांति हैं जो सुगंधित हैं, जो संपूर्ण वातावरण को महका रहे हैं। ठीक, आगे कहा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आप तो घने घने बादलों की तरह हैं, जो कहते हैं ना घटा छा गई है, बाहर आ गई है। और आपने यमक अलंकार का उदाहरण भी देखा होगा, काली घटा का घमंड घटा। तो काले बादलों को देखकर जब घटा छा जाती है ना, तो मोर उसको देखकर एकदम नाचने को उमंग, उत्साहित हो जाता है और नाचने लगता है। तो आप वही हैं जिसको देखकर हम भक्तों में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आप दीपक हैं और हम तुच्छ सी बाती, क्योंकि बाती का अस्तित्व दीपक के बिना नहीं है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति से दिन रात उजाला होता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आप मोती हैं, और मोती की क्या कीमत होती है? अमूल्य।
ठीक है, और हम सिंपल साधारण सा तुच्छ सा एक धागा है। तो आप, हमारी कीमत कब बढ़ जाती है? जब आपका सानिध्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करे। मैं आपकी भक्ति में निरंतर दिन रात हमेशा भक्ति में रहना चाहता हूं और आपके चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु आप तो हमारे स्वामी हैं और हम सब आपके दास हैं। यही विनती हम आपसे करते हैं कि अपनी दया, अपनी करुणा हम पर बनाए रखना। अब हम पढ़ते हैं व्याख्या, और व्याख्या पढ़ने के साथ ही और भी प्रश्नों को हम देखेंगे कि और किस तरह के प्रश्न इसमें उपज सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी समाधान तो वी हैव डन ना ऑलरेडी। अब देखिए, प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, हमारे मतलब भक्तों के मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है? कभी नहीं छूट सकती। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं, और जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जब चंदन पानी में मिलता है तो वो पानी भी सुगंधित हो जाता है, उस पानी की भी वैल्यू, कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से आपकी भक्ति में मेरी कीमत बढ़ गई है। ठीक है, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। अपने आप में मुझे लगता है कि अब तो आप मेरे अंदर ही समाये हुए हैं और मुझे अपने आप से अब अपने आप पर गर्व होता है। जिस तरह से समाज में हमारी ओछी जाति को या हम शूद्रों को निंदनीय माना जाता है, एकदम घृणीय माना जाता है, आपके संपर्क में आने से मैं अपने आप को लग रहा है कि हाँ, मेरा कोई अस्तित्व है। हे परमपिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हैं। मैं जंगल में नाचने वाला एक मोर हूं, क्योंकि मैं आपकी भक्ति में दिन रात खोया रहता हूं। मैं आपकी भक्ति ही करता रहता हूं। मुझे आपकी भक्ति का आसरा मिल गया है तो मुझे एक पहचान मिल गई है, मुझे अपनी गरिमा मिल गई है, अपना एक अस्तित्व मिल गया है। तो हे परमपिता, अपनी भक्ति इसी प्रकार से मुझे प्रदान करते रहिएगा। मैं सदा आपके चरणों में नतमस्तक रहूंगा। किसी भी तरह से मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। फिर है, जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है ना, उसी भांति मैं आपकी भक्ति करके मन से एकदम प्रफुल्लित हो जाता हूँ, प्रसन्नचित हो जाता हूँ और सब कुछ भूल के बस आपकी भक्ति में रम जाना चाहता हूँ। उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। जैसे चंद्रमा और चकोर, ठीक है, चकोर एक पक्षी। तो अब आप मतलब और भी प्रश्न बताइए, किस तरह से बन सकते हैं कि भक्त को प्रभु के नाम की रट क्यों लग गई है? जहां से मन को सुकून मिलता है, जहां हमें शांति मिलती है, उसी तरह हम जाते हैं। जो वातावरण हमें आकर्षित करता है या अपने मतलब मन जहां व्यथित होता हो और शांति मिलती हो, वही उसी ओर हम जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर तरह तरह के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। चंदन दिया है, आकाश में बादल दिए हैं, मोर दिया है, चकोर दिया है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि इन उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहते हैं, जैसे चंद्रमा और चकोर का एक साथ होता है, दीपक और बाती का भी एक संबंध होता है। ठीक है, हीरा जो सोना और सुहागा का भी एक होता है, मोती और धागे का भी बंधन होता है। तो जो बंधन है, जो एक अलग रहेंगे दोनों, उनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन साथ में रहकर उनकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से मैं अकेला कुछ नहीं हूं। प्रभु, आपकी भक्ति मुझे मिल जाती है, आपकी कृपा मुझे मिल जाती है, तो मैं धन्य हो जाता हूं। मैं अपने आप में तर जाता हूं, मेरी कीमत मुझे ही समझ में आने लगती है। ठीक है, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ
एक सामान्य सा धागा हूं। धागे की कीमत क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मोती अनमोल है। और जब मोती उस धागे में पिरोया जाता है और मोतियों की माला जब बनती है तो वो तो बहुमूल्य ही नहीं, अमूल्य हो जाती है। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में सोना और भी खरा हो जाता है, और भी साफ हो जाता है, और भी उज्जवल हो जाता है, उसी तरह से मेरी पहचान आपके चरणों में आने से, आपकी भक्ति में आने से मुझे एक पहचान मिल गई है। क्योंकि मुझ जैसे गरीब को, मुझ जैसे शूद्र को इस समाज में तो कोई देखता तक नहीं है। सब मेरी निंदा, सब मेरा उपहास, सब मुझसे छुआछूत करते हैं। और छूने की तो बात छोड़िए, मुझे मानते हैं कि ये एक ऐसी घृणित जाति में जन्म लिया है। तो हे प्रभु, मनुष्य समाज ये जो जिसमें आने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि प्रभु मनुष्य योनि ही देना, इस मनुष्य योनि में इस तरह का भेदभाव, ये भेदभाव तो मुझे जीने नहीं देता है। परंतु हे प्रभु, कोटिशः नमन, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, मुझे एक अपनी पहचान दी। तो इसी तरह से आप मुझे अपनी कृपा देते रहिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब है नेक्स्ट में भी है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे, कौनु कौनु करे, मतलब ये ब्रज भाषा और कुछ मिक्स लैंग्वेज के साथ वे लिखते हैं। गरीब निवाज गुसाइया, मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही ढरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कहे रविदास सुनहु रे संत, हर जूते सब सरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। यहाँ परम पिता प्रभु को गोविंद नाम भी दिया है। प्रथम उन्होंने राम नाम दिया था, अब उन्होंने गोविंद नाम दिया है। ठीक है, तो वो अपने परमात्मा को इसलिए उन्होंने नाम दिया है। एक तरफ आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अभी तो हमने देखा कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, अभी तो हमने देखा कि वो किसी प्रकार के एक भगवान को नहीं मानते थे, फिर राम और कृष्ण का नाम क्यों? ओके, उन्होंने इसलिए दिया है ताकि जो मनुष्य सगुण भक्ति धारा के हैं या मूर्ति पूजा में भरोसा करते हैं, वो अपने उस ईश्वर का स्मरण कर सके और उस ईश्वर के स्मरण के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो उन्होंने भक्त के लिए ये नाम दिए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ प्रभु से, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल यहाँ परमात्मा के लिए आया है। ठीक है, ऐसी लाल, हे प्रभु तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है, जो तू करता है वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। तूने हम गरीबों की लाज रखी, तूने हम नीच लोगों की लाज रखी, जिसको समाजा निम्न नीच कैटेगरी का कहता है, उसमें तूने हमारी लाज रखी। हे प्रभु, तेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता इतनी कृपा। गरीब निवाज गुसाइया, मेरा माथे छत्र धरे, तू ही गरीब निवाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। यहाँ गरीब निवाज मतलब गरीबों का दुख हरने वाला, पतितों का पालनहार, और यूं कहें कि भक्त वत्सल। हे प्रभु, तूने तो मेरे माथे पर राजमुकुट की तरह अपने भक्ति प्रदान कर दी, मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मेरी एक अलग पहचान बना दी। हे प्रभु, तेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, मुझे अपने साथ सदा रखना। ठीक है, जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। जिसकी छुआछूत जग मानता है कि जो निम्न कोटि में, अर्थात जो शूद्र परिवार में जिसने जन्म लिया है, उसके साथ छुआछूत भरा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी तूने इस तरह की कोई भी भेदभाव नहीं किया है। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। प्रभु, ना तो तुमने नीच ऊंच का भाव अपने मन में रखा है, जिससे लोग दूर रहते हैं, मंदिरों तक जाने की परमिशन नहीं है, लोग शूद्रों को दूर से ही छी छी करके भगाते हैं। ऐसे में तूने ही हमारा ध्यान रखा,
तूने ही अपनी कृपा बरसाई, तूने हमारी लाज रखी। तो हे परमात्मा, तुझे कोटि कोटि नमन, अपने चरणों में सदा स्थान देना। नामदेव कबीर तिलोचन सधना से अनुसरे, तुमने कबीर को, नामदेव को, जो उसी कैटेगरी के हैं, मतलब उसी वर्ण, निम्न वर्ण या निम्न जाति में जिन्होंने जन्म लिया था, सबको तूने तार दिया है, सबका तूने उद्धार कर दिया है। मुझे उम्मीद है, मुझे प्रभु तुझ पर पूरा पूरा विश्वास है कि तू मुझे भी तार देगा। कहे रविदास सुनहु रे संत, हरि जीव ते सब सरे। प्रभु का नाम जपो और अपने जीवन में उद्धार होना ही है। ठीक है, कि जीते जी हम प्रभु का स्मरण करें, सद्कर्म करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जिस उद्देश्य से उसने हमें इस पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक पर या भवसागर में भेजा था, उसी उद्देश्य को पूरा करके हम जाएंगे तो आराम से प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे और कह पाएंगे, प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। जिस उद्देश्य से तुमने हमें वहाँ मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक में या भवसागर में भेजा था, हम अपना उद्देश्य पूरा करके आ गए हैं। अब बताइए क्या आज्ञा है प्रभु, क्या आज्ञा है। जब हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, आप सोचिए, जब अपना होमवर्क पूरा करके जाते हैं तो आप टीचर से कहते हैं ना, यस मैम आई हैव डन, चेक कर लीजिए। और जो नहीं करके जाते हैं वो चुपचाप छुपते हैं कि कहीं मैडम मुझे ना देख लें। तो हमें कर्म करने वाला बनना है, छुपना नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी सेकंड्स डियर स्टूडेंट्स। अपने आप को हमेशा एकाग्रचित रखिए, एकदम चैतन्य अवस्था में रखिए। किसी तरह से ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके कारण हमें छुपना पड़े। ठीक है, काम करो, नाम करो, जो काम करेगा वही नाम करेगा। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं व्याख्या। हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है, कौन हम पर दया करेगा। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख देते हैं, मुझे मान सम्मान प्रदान कर देते हैं। हे परमपिता, हे परमेश्वर, कोटिशः नमन। आपने मुझ राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं तो अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए, आप मुझ पर द्रवित हो गए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। क्योंकि लोग अब मुझे संत कबीर संत रैदास कहते हैं, रविदास कहते हैं। लोग कहते हैं अच्छा वो रैदास, हाँ वो भक्त रैदास। मुझे भक्त की उपाधि मिल गई प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भक्त की उपाधि मिल गई। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव, कवि जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं, अर्थात उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक और पंक्ति याद आ रही, सुनाओ। गजो रुग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारी, हमारी सुध काहे नाथ बिसारी। बहुत मतलब एक मैं बताऊंगी, एक भजन भी मैंने बनाया है, लिखती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, सुविचार तो डेली लिखती हूँ और कुछ रचनाएं भी करती हूँ। एक दिन मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी, हाँ ठीक है, ओके खुश। इसी तरह से अपने कर्म को करते जाइए। आशा करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है और इसमें निहित शिक्षा को प्राप्त किया है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम हमारे जीवन संबंधी तत्व, जीवन संबंधी नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज भी ग्रहण करते जा रहे हैं। हर एक वीडियो में ना केवल करिकुलम या पाठ्यक्रम से संबंधित बातें ही मैं आपको बताती हूँ, बल्कि जितना हो सकता है आपको दैनिक जीवन से संबंधित बातों को भी बताती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा सही राह पर चलें, अपने कार्य को समय पर पूरा करें और जग में नाम कमाएं। क्योंकि शिक्षक और माता पिता ऐसे दो रिश्ते होते हैं जो अपने विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को खुद से ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो युगों युगों से चले आ रहे हैं और युगों युगों तक चलते जाएंगे। इसी तरह से हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स
आपके लिए है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही सुना, 100% फ्री एजुकेशन, नो डाउट। बिल्कुल किसी तरह का डाउट नहीं रखना है, संदेह भी नहीं रखना है, डर भी नहीं रखना है कि क्या पता क्या कैसे। अरे भाई कह दिया ना, हम हैं सदा के लिए, आपके लिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। हमने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि आप सभी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और जिस फील्ड की ओर आप जाएंगे तो आपको कहीं भी मोटी मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है ना आप सभी को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और एक बात बता दूं, आप अपनी क्लास के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है हिंदी, भाई लाली वर्मा मैडम है, हिंदी की बात करूंगी, ठीक है। क्लास 9th हिंदी, और प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। जैसे आप क्या देखना चाहते हैं, टॉपिक्स लिखे रहेंगे वहाँ कि एनसीईआरटी सीबीएसई पर आधारित करिकुलम देखना है, पाठ्यक्रम देखना है, या संपूर्ण विषय का विवरण देखना है, या फिर आपको देखना है संपूर्ण विषय का क्रमानुसार सार, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको देखना है, क्लिक ऑन दैट वीडियो आपके पास आ जाएगा, मतलब आपके ही सामने आ जाएगा। क्योंकि हम आपके लिए हैं, आप हैं तो हम हैं, और हम हैं यही हम चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो आपको समझ में भी आएगा। जो भी आपको वीडियो चूज करना है जस्ट सिलेक्ट, है ना, क्लिक दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा और वीडियो पसंद भी आएगा। बस ध्यान से देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं भूलना है ना, लाली मैडम की बात मानेंगे ना। शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी परिचित में, सभी अपने रिलेटिव्स में, ताकि सभी ऑनलाइन बेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे और फिर एक्टिवली वीडियो देखने आ जाएंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सर।